अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर प्रोकैरियोट्स, किंगडम मोनेरा। और आज हम बच्चे फर्स्ट डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। बच्चे बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म की बात करें, इट इज़ अ जेली लाइक डेंस मैस विच लैक्स साइटोस्केलेटन एंड सेलुलर ऑर्गेनेलीज। इसके अंदर बच्चे जो है वो साइटोस्केलेटन वो भी एब्सेंट होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज वो भी एब्सेंट होती हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। पहली बात तो ये कि बच्चे राइबोसोम जो होती है ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है और ये बच्चे बैक्टीरिया में भी मौजूद होती है, मतलब प्रोकैरियोट्स में भी होती है और यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम मौजूद होते हैं। और बच्चे जो राइबोसोम्स होते हैं ये लार्ज इन नंबर होते हैं और इनके साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होते हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उनके अंदर जो राइबोसोम होते हैं बच्चे या तो वो फ्रीली फ्लोट करते हैं या फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ पार्ट से अटैच होते थे। क्योंकि यहाँ पर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेली नहीं है, तो इस वजह से इनके जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स होते हैं। अगर इनके हम राइबोसोम के साइज़ की बात करें तो बच्चे इनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो यूकैरियोटिक राइबोसोम से स्मॉलर होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S के होते हैं और इनके 70S के होते हैं। अगर इनके सब यूनिट्स की बात करें, राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर एक लार्जर। इनका स्मॉलर सब यूनिट 30S का होता है, लार्जर सब यूनिट 50S का होता है। अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम के सब यूनिट की बात करें तो उनका स्मॉलर 40S का होता है और लार्जर 60S का होता है। हमें पता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रियाँ होती हैं, मेनली प्रोटीन बनाना इनका फंक्शन बच्चे होता है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चे स्टोर्ड फूड भी उनके स्मॉल ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं और वेस्ट मटेरियल जो है वो भी इनके साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। अगर हम स्टोर्ड फूड की बात करें तो उसमें मेनली हमारे पास ग्लाइकोजन आ जाता है, प्रोटीन्स, फैट्स। और अगर वेस्ट मटेरियल की बात करें तो अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। क्योंकि बच्चे ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं तो इस वजह से इनके अंदर बच्चे पायरोविक एसिड से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, और वो एज अ वेस्ट यहाँ पर मौजूद होता है। अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेंगे तो फिर पायरोविक एसिड से क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। अगर बच्चे हम इनके साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की बात करें तो बच्चे इनका जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है वो न्यूक्लियोइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है। उसकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन मूव थ्रू इट रैपिडली। अब बच्चे देखिए, हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग विद इन इट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो बैक्टीरिया के केस में उस प्रोटोप्लास्ट का जो मेजर पोर्शन होता है वो कौन सा होता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। बच्चे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर जेलेटिनस मास ऑफ प्रोटीन, मतलब जेलेटिन प्रोटीन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, साल्ट्स, इनऑर्गेनिक आयंस डिजॉल्व्ड इन वाटर होते हैं। और बच्चे ये थिक सेमी ट्रांसपेरेंट इसका साइटोप्लाज्म होता है, इलास्टिक होता है और उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। और बच्चे सेमी फ्लूइड जेली लाइक पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोसोल। उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट पार्ट को हम साइटोसोल बोलते हैं। और नेक्स्ट बच्चे, बैक्टीरिया के अंदर इसका जो मेटाबॉलिज्म है, इसके अंदर मेनली जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको कौन साइट प्रोवाइड करता है, बच्चे स्पेस प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म। मेनली मतलब सारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। और उसके बच्चे इसके साइटोप्लाज्म के अंदर हेलिकल एक्टिन लाइक प्रोटीन्स भी होती हैं जो सेल वॉल के साथ मिलकर उसकी शेल्फ को मेंटेन करती हैं। और बच्चे बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर 80% क्या मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है। नेक्स्ट बच्चे, यहाँ पर अगर डायग्राम के अंदर हम इनको देखें तो ये मेनली इसका बच्चे साइटोप्लाज्म, ये देखें सेल मेम्ब्रेन के नीचे ये सारा साइटोप्लाज्म है और ये इसके अंदर जो न्यूक्लियोइड है जिसमें वो सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, क्योंकि इनके अंदर तो प्रॉपर वो बच्चे न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट इनके बैक्टीरियल जीनोम की बात करें तो बच्चे बैक्टीरियल जो सेल होता है, अनलाइक द सेल्स ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बरक्स बैक्टीरियल सेल के अंदर स्पेसिफिक डिस्क्रीट वाजे क्रोमोसोम और इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। इनका जो जेनेटिक जो मटेरियल होता है या इनका जो डीएनए होता है वो एक सेल के अंदर एक सेंटर के बच्चे नज़दीक एक मतलब उसकी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। उसको उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इट एग्रीगेट्स एज एन irregular dense shaped area which is known as the न्यूक्लियोइड। मतलब ये न्यूक्लियोइड उसका वो न्यूक्लियर रीजन होता है जहाँ पर इसका जो जीनोम है वो मौजूद होता है। और बच्चे अगर हम इसके जीनोम की बात करें,
इट्स जीनोम कंसिस्ट ऑफ लार्ज सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल विच इज़ आल्सो नोन एज बैक्टीरियल क्रोमोसोम। और बच्चे द न्यूक्लियोइड, अगर हम बात करें न्यूक्लियोइड क्या होती है, इट इज़ द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द बैक्टीरिया, जो कि बच्चे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चूँकि इनके अंदर एब्सेंट होती है, तो इस वजह से ये साइटोप्लाज्म से फुली सेपरेटेड नहीं होता। ठीक है, इसको हम क्रोमेटिन बॉडी भी, न्यूक्लियोइड का अदर नेम क्या होता है, क्रोमेटिन बॉडी। और उसके अलावा बच्चे चूँकि बैक्टीरिया के अंदर सिंगल क्रोमोसोम मौजूद होता है, इस वजह से हम इन्हें बोलेंगे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। लेकिन इनके अंदर एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिप्लॉइड स्टेट वाली भी आती है, कब, जब इन्होंने आगे 2 डॉटर सेल बनाने हैं तो उससे पहले इनका जो जीनोम होता है वो उसकी कॉपी इख्तियार होती है, मतलब उस केस के अंदर वो डिप्लॉइड होंगे, लेकिन वैसे ओवरऑल क्या होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे। और इनका बच्चे जो डीएनए होता है, न्यूक्लियर डीएनए, वही इनकी सारी ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और बैक्टीरिया का जो बच्चे डीएनए होता है ये यूकैरियोटिक से डिफरेंट होता है, क्योंकि ये एक सर्कुलर मॉलिक्यूल है। और क्रोमोसोम की बात करें तो बच्चे बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम होते हैं वो जस्ट डीएनए से बने होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोट, अगर हम बात करें यूकैरियोट्स के, तो उनके जो क्रोमोसोम होते हैं बच्चे वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये डिफरेंस भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बच्चे, अगर हम न्यूक्लियोइड के अदर नेम की बात करें तो न्यूक्लियोइड को न्यूक्लियर बॉडी, क्रोमेटिन बॉडी या न्यूक्लियर रीजन भी बोलते हैं। मतलब ये वो रीजन है जहाँ पर उनका वो सर्कुलर डीएनए वो मौजूद होगा नियर द सेंटर। अगर बच्चे इसे हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखना चाहें तो बच्चे, अगर हम फुल्जियन स्टेन को यूज़ करेंगे, फुल्जियन स्टेन के साथ स्टेनिंग के बाद इसे हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख भी सकते हैं। अगर एस्क्रिचिया कोलाई की बात करें तो बच्चे उसके अंदर भी सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, और उसकी लेंथ की बात करें विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 14,000 माइक्रोमीटर। अगर बच्चे हम प्रोकैरियोट्स के डीएनए की बात करें तो बच्चे ये एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है। इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 2 × 10⁻⁹। और जीन्स की बात करें तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 2000 जीन्स होते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात करें तो बच्चे उसके अंदर कितने होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख जीन्स होते हैं, 1 लाख। नेक्स्ट बच्चे, अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो जो प्लाज्मिड होते हैं बच्चे, कुछ बैक्टीरिया के अंदर इन एडिशन टू क्रोमोसोम कुछ ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल भी मौजूद होते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये भी सर्कुलर होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, लेकिन इनका बैक्टीरियल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होते। लेकिन इनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ड्रग रेजिस्टेंट एंड हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन इन प्लाज्मिड के अंदर क्या होते हैं बच्चे, मौजूद होते हैं। और साथ में याद रखना है कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। और इसके अलावा बच्चे मेन इनका जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है बच्चे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, जहाँ पर ये एज अ वेक्टर यूज़ होते हैं। इनके फंक्शंस की बात करें तो बच्चे प्लाज्मिड के अंदर दे कैरी द जीन्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस। फर्स्ट हम बात करें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो बच्चे इनकी जो जीन्स होते हैं उनकी वजह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। और वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेनली इनकी वजह से होती है, कुछ ये इंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, सच एज बीटा लैक्टामेज ऑफ सैक्रोमाइसिस एओरस, एस्क्रिचिया कोलाई एंड क्लैप्सिला नमूनिया। एक्सोटॉक्सिन की बात करें तो बच्चे ये कुछ टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि हमारे पास है इंटेरोटॉक्सिन ऑफ ई कोलाई, एंथ्राक्स टॉक्सिन ऑफ बैसिलस एंथ्रेसिस एंड एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन ऑफ सैक्रोमाइसिस एओरस एंड टेटनस टॉक्सिन ऑफ क्लोस्ट्रीडियम टेटनीज। मतलब ये बच्चे टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं। पिलाई की बात करें तो उनको बच्चे ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये एपिथेलियल सेल सरफेस से एडहेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा इनके अंदर हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन भी मौजूद होते हैं। हैवी मेटल्स की बात करें तो बच्चे जैसे कि मरकरी और सिल्वर है। अब मरकरी जो होती है बच्चे वो मेनली एंटीसेप्टिक्स के अंदर उनका एक एक्टिव कंपोनेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें मर्थियोलेट की बात करें या मरकोरो क्रोम की बात करें तो इन एंटीसेप्टिक का जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो मरकरी होता है, लेकिन उनसे ये क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, विच इज़ मेडिएटेड बाय, इनके अंदर वो एक रिडक्टेज इंजाइम होता है जो उनको डिग्रेड कर देता है। उसके अलावा बच्चे ये अल्ट्रा वायलेट लाइट से भी क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। वो कौन बच्चे इनको करेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है, इनका डीएनए, इनके अंदर रिपेयर इंजाइम होते हैं कि अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट की वजह से अगर कोई बच्चे कोई चेंज आया भी है, अगर कोई डीएनए का पोर्शन अफेक्ट हुआ भी तो उसको दोबारा क्या कर लेते हैं, ये रिपेयर कर लेते हैं। ये बच्चे देखें ये इनका अपना वो जीनोमिक डीएनए मौजूद है और ये इनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद, इसमें क्या बोलते हैं, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे, अगर हम बैक्टीरियल स्पोर्स और सिस्ट की बात करें
तो देखें बच्चे, जब भी बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करते हैं तो बच्चे उस वक्त ये किस फॉर्म में चले जाते हैं, स्पोर्स और सिस्ट की फॉर्म में चले जाते हैं। ड्यूरिंग लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ व्हेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर डिप्लीटेड, जब बच्चे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है या इन्वायरमेंट के अंदर बच्चे कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, मीडियम की पीएच चेंज हो जाती है, वाटर की अवेलेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, तो इन अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चे वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ स्टॉप हो जाती हैं और एक रेस्ट की स्टेज में चले जाते हैं। मीन वो बच्चे वो स्पोर या सिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बच्चे बैक्टीरिया को डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया दीज बॉडीज़ आर डिवाइडेड इनटू एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर एंड सिस्ट। मतलब वो कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज़ भी बना लेते हैं और बॉडीज़ क्या बना सकते हैं, एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर एंड सिस्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे अगर हम एंडोस्पोर्स की बात करें तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जिनके अंदर सिंगल लेयर मौजूद होती है, जिनके अंदर बच्चे हमारे पास जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की प्रोपोर्शन भी ज़्यादा होती है, तो उन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं वो कुछ हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर्स बोलते हैं। और बच्चे ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं और इसी वजह से बच्चे ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं ये थाउजेंड्स ईयर्स तक अलाइव रह सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे जितनी भी हार्श कंडीशन होती हैं, टेम्परेचर, रेडिएशन, वाटर स्टोरेज, उन सब को ये रेजिस्ट कर सकते हैं। एंड दीज वर द प्रीवेलिंग ऑन द अर्थ इन द अर्ली डेज। अगर हम एंडोस्पोर्स की बात करें बच्चे दे आर करेक्टराइज्ड बाय द कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और बच्चे इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, अब देखें, अब चूँकि ये जो स्पोर है ये वेजिटेटिव सेल के इनसाइड, उसकी वेजिटेटिव सेल की सेल वाल के इनसाइड डेवलप हो रहा है, इस वजह से स्पोर को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर बोलते हैं। और बच्चे ये जो एंडोस्पोर होता है इट मे डिवेलप नियर द एंड आर इन द सेंटर ऑफ सेल, मतलब ये सेल के सेंटर के अंदर या उसके एंड, मतलब एंड के नज़दीक ये बच्चे एंडोस्पोर बनते हैं। और इनमें से वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, वाटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द एंडोस्पोर एंड इट कंटेन्स लिटल वाटर ऑलमोस्ट। अब बच्चे उससे एक और पॉइंट भी आपने यहाँ पर याद रख लेना कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन ग्रोज टू सील ऑफ द डेवलपिंग स्पोर, मतलब जिनकी इनके अंदर ना अभी एक कोटिंग बनने जा रही है जिसने उस स्पोर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको स्पोर के डेवलपिंग स्पोर की इनकी क्या बनने जा रही है, सेल मेम्ब्रेन बनने जा रही है। और उसको फर्दर बच्चे प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, थिक लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। और बच्चे जो इनका जो ओरिजिनल सेल होता है वो अपने क्रोमोसोम की एक कॉपी बनाता है और उस क्रोमोसोम की कॉपी बनाने के बाद उसको बच्चे इन टफ वाल से क्या कर लेता है, सराउंड कर लेता है, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या बन जाएगा, एंडोस्पोर बन जाएगा और इसके अंदर मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी क्या हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। और बच्चे जब दोबारा एक्सटर्नल कंडीशन जब फेवरेबल हो जाएंगी तो उस वक्त वो प्रोटेक्टिव जो लेयर्स होती हैं वो बच्चे क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी और जो स्पोर होगा वो दोबारा वहाँ से रिलीज़ होगा और जर्मिनेट होकर वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चे ये जो स्पर्म है एंडोस्पोर जो है, एंडोस्पोर फार्मेशन जो है इट इज़ नॉट अ वेजिटेटिव प्रोसेस एज वेजिटेटिव सेल फॉर्म अ सिंगल एंडोस्पोर विच लेटर ऑन प्रोड्यूस वन वेजिटेटिव, मतलब ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है। क्योंकि बच्चे देखें अब ये एक ही वेजिटेटिव सेल था, वो अनफेवरेबल कंडीशन में चला गया स्पोर की फॉर्म में, वो स्पोर दोबारा फिर क्या बनाएगा, एक ही वेजिटेटिव सेल बनाएगा। तो इस वजह से ये जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस नहीं है। बच्चे यहाँ पर देखें ये इसका मेनली स्ट्रक्चर दिखाया गया स्पोर का, यहाँ पर इसके देखें प्रोटेक्टिव कोटिंग भी मौजूद है जो उसको क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जब इसने जर्मिनेट करना है तो वो प्रोटेक्टिव कोटिंग क्या हो जाती है, वो ब्रेक कर जाती हैं। अब बच्चे देखें यहाँ पर बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर, एंडोस्पोर कैसे बनता है। बच्चे देखें फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोस्पोर की फॉर्मेशन के अंदर बच्चे इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखें जो इसका प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो क्या कर रहा है, श्रिंक हो रहा है, क्योंकि उसमें से वाटर क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अ सिस्ट इज फॉर्म्ड इनसाइड द पेरेंटल वॉल अराउंड दिस मैस टू फॉर्म द एंडोस्पोर एंड व्हेन लेटरल wall ruptures
ड्यू टू डिके एंडोस्पोर इज सेट, मतलब उसके इर्द गिर्द पहले बच्चे वो एक वाल बननी है, प्रोटेक्टिव कोटिंग बननी है, और जब वो टूटेगी तो एंडोस्पोर वहाँ से क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा। और जब दोबारा वही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो जो एंडोस्पोर है वो दोबारा ग्रो करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें। लाइव स्पोर्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ इजिप्टियन ममीज एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स फाउंड the endospores alive from 75-18 years old sediments of Minnesota's Elk Lake। ये कुछ बच्चे एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये भी अपने याद रखने हैं। अगर हम एक्सोस्पोर्स की बात करें तो बच्चे हमारे पास कुछ जो एक्टिनोमाइसीड्स हैं which are the larger group of spore forming gram positive bacteria that grows by forming the long tubes called filaments। और बच्चे यही जो फिलामेंट्स हैं, मतलब पुअर न्यूट्रिएंट कंडीशन के अंदर ये जो फिलामेंट हैं बच्चे ये डिफ्रेंशिएट होकर बना देते हैं राउंड थिक वाल्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड द एक्सोस्पोर। अब चूँकि ये उनकी सेल वाल के आउटसाइड बन रहे हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोर बोलते हैं। और ये जो एक्सोस्पोर होते हैं ये बच्चे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का पार्ट होते हैं। यहाँ पर देखें ये हमारे पास एंडोस्पोर है, ये सेल वाल के इनसाइड बन रहा है, और यहाँ पर ये बच्चे ये एक्सोस्पोर है जो कि सेल वाल के आउटसाइड बन रहा है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम सिस्ट की बात करें, एजोबैक्टर स्पीशीज एंड सेवरल अदर आर नोन टू फॉर्म सिस्ट्स विच आर डॉर्मेंट सेल विद थिकेंड्स, मतलब इनके अंदर बच्चे थिक सेल वाल मौजूद होती है, ये भी डॉर्मेंट बॉडीज़ होती हैं। एंड इन सिस्टमेंट मतलब सिस्ट फॉर्मेशन अकर्स बाय चेंजिंग इन द सेल वाल, द साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेल वाल थिकन्स, मतलब उनकी जो साइटोप्लाज्म वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उनकी सेल वाल थिक हो जाती है और वो भी डॉर्मेंट फॉर्म में चले, जिनको क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। लेकिन बच्चे सिस्ट और स्पोर में डिफरेंस क्या होता है कि जो सिस्ट होते हैं ये भी बच्चे एंडोस्पोर की तरह ये भी डेसिकेशन रेजिस्टेंट होते हैं, केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं। लेकिन जो सिस्ट होते हैं ये टेम्परेचर को विदस्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन जो स्पोर्स होते हैं मेनली एंडोस्पोर दे आर टेम्परेचर रेजिस्टेंट, लेकिन जो सिस्ट होते हैं वो टेम्परेचर रेजिस्टेंट नहीं होते। उसके अलावा बच्चे these highly resistant structures are formed in response to the adverse condition by the two genera of medically important gram positive bacteria, मतलब वही रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बैसिलस जो हैं, मतलब कि वही बच्चे कि हमारे पास जब ये अनफेवरेबल कंडीशन आएंगे तो उसके रिस्पॉन्स में ये टू जेनरा ऑफ बैक्टीरिया बनाते हैं। एक बच्चे हमारे पास कौन सी है, जीनस बैसिलस which includes the agent of anthrax, genus bacillus and genus clostridium which include the agents of tetanus and botulism। botulism हमने कहा था बच्चे ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो है ये फूड पॉइजनिंग होती है हमारे पास। उसके अलावा बच्चे स्पोर फार्मेशन अकर्स व्हेन द न्यूट्रिएंट्स सच एज सोर्सेज ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन आर डिप्लीटेड। बच्चे वही कि जब न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है तो उस वक्त वो स्पोर बनाते हैं इनसाइड द सेल एंड कंटेन बैक्टीरियल डीएनए एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, वेरी लिटिल वाटर एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अ थिक keratin like coats that is responsible for the remarkable resistance of spore to the heat, dehydration, radiation and chemical। मतलब यहाँ पर बच्चे वही बताया जा रहा है, स्पोर फार्मेशन का बताया जा रहा है कि स्पोर फार्मेशन स्पोरुलेशन कब होगी, जब वहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। उसके अलावा बच्चे उनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो श्रिंक कर जाएगा, उनके इर्द गिर्द एक थिक कैरेटिन लाइक कोट बन जाएगी जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, जो उनको स्पोर हीट रेजिस्टेंट, डिहाइड्रेशन, रेडिएशन और केमिकल से क्या करेगी, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, उनको रेजिस्टेंट बना देगी। नेक्स्ट हम बच्चे लास्ट में बात करें मीजोसोम्स की। मीजोसोम्स कब बनती हैं कि जब हमारे पास बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है जब वो इनसाइड इन्वेजिनेट करती है तो बच्चे वो इन्वेजिनेट करके कुछ स्ट्रक्चर बनाती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। ये मीजोसोम्स वेसिकल की फॉर्म में भी हो सकती हैं, टिब्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, या लमेला की फॉर्म में भी हो सकती हैं। अब इनके फंक्शन की बात करें तो बच्चे मीजोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, तो मतलब सेल डिवीजन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर भी इनका रोल होता है। Whereas some mesosomes are also involved in the export of extracellular enzyme। अगर extracellular enzymes ने मतलब बैक्टीरियल सेल से बाहर एक्सपोर्ट होना है तो उनको बाहर एक्सपोर्ट करने में भी कौन इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, ये हमारे पास मीजोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा बच्चे कुछ रेस्पिरेटरी जो इंजाइम्स होते हैं वो भी मीजोसोम्स में मौजूद होते हैं, क्योंकि आप देखें इनके अंदर बच्चे वो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह तो होना नहीं है, तो मतलब इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होगी वो भी मतलब इन मीजोसोम्स के थ्रू ही होगी, और इन मीजोसोम्स के अंदर वो रेस्पिरेटरी इंजाइम्स मौजूद होंगे जो मेनली उस रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। और बच्चे यहाँ पर अगर हम
डायग्राम देखें तो यहाँ पर देखें ये इनकी बैक्टीरिया के हिसाब से जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो सेल वॉल है, किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन से बनी होती है। उसके इनसाइड इनकी क्या मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। और यहाँ पर इनका ये बच्चे सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद है, इनका जीनोम जो कि एक ही क्रोमोसोम है, इस वजह से इनको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। और यहाँ पर बच्चे ये देखें कि इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर जो उसने स्ट्रक्चर बनाया है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मीज़ोजोम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।